Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to your automotive class. Today's topic is Know Your Vehicle. अब देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं। नो योर व्हीकल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विदाउट नोइंग योर व्हीकल आप गाड़ी को ड्राइव तो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बेसिक जो ड्राइविंग वेज होते हैं, बेसिक जो ड्राइविंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो हर एक गाड़ी में सेम होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गाड़ी से रिलेटेड, तभी जाके आप गाड़ी को ट्रैवल कर सकते हो और आपको कोई सिग्नल प्रोवाइडेंस में या कहीं भी जब आप नाइट ड्राइविंग कर रहे हो उसमें लाइटिंग में या बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी होता है। गो थ्रू द व्हीकल ओनर्स मैनुअल। पहले जो आपके पास मैनुअल आती है, हर एक इंसान जब गाड़ी ख़रीदता है तो उसको एक मैनुअल साथ दिया जाता है। अगर मैनुअल साथ नहीं होगा तो हम गाड़ी के जितने भी फंक्शंस हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। यू शुड नो द फीचर्स ऑफ द व्हीकल यू आर गोइंग टू ड्राइव। हर एक फीचर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, फोर व्हील ड्राइव। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास ऐसी है जो कि सिंपल ब्रेकिंग पे काम करती हैं। जब ब्रेक देते हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है ब्रेकिंग एक्शन में, लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अब्रप्टली आपकी गाड़ी को स्टॉप कर देता है। तो आपको कम से कम इतना पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी कितनी कैपेबल है। आफ्टर दैट फोर व्हील ड्राइव। अब फोर व्हील ड्राइव जो होती है, इसके अंदर चारों व्हील्स में पावर होता है और चारों व्हील्स मोशन क्रिएट करते हैं, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है उन जगहों पे जहाँ पे आपको गाड़ी चलाने में मुश्किल हो जाए, जैसे रेत में, जैसे कभी बर्फ़ गिरी हुई उस दौरान। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ensure that you know where the controls and instruments are and what they do। कौन कौन से कंट्रोल्स आपकी गाड़ी में है और उनका क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि फोर व्हील ड्राइव को आप अनलॉक और लॉक भी कर सकते हो। मीन्स जब आपको चाहिए तब इस्तेमाल करोगे, जब नहीं चाहिए तब नहीं इस्तेमाल करोगे। चेक दैट ऑल इमरजेंसी सिग्नल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्क। मीन्स हर एक सिग्नल को आपको देखना है। जैसे आप कभी कभार आगे वाले बंदे को दिखाते हो कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे रोड में चलने में आगे प्रॉब्लम होगी, तो आप साइड दो, तो आप उसको हेडलाइट्स को ऑन ऑफ करते हो। तो ये सारी चीज़ें तभी पता हो कर सकते हो आप जब आपके पास सिग्नल कंट्रोल्स पता होंगे। बहुत सारे इंडिकेटर, बहुत सारी गाड़ी में इंडिकेशन सिस्टम कुछ डिफरेंट होता है। जैसे वाइपर चलाना होगा उसके लिए डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर सिग्नल्स प्रोवाइड कर सको। यू शुड बी एबल टू टर्न ऑन वाइपर्स, वॉशर्स, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स एक्स्ट्रा विदाउट हैविंग टू लुक एट देम एंड विदाउट टेकिंग योर आई ऑफ द रोड। मीन्स ये सारे कंट्रोल्स इसलिए पता होने चाहिए ताकि आपको ये टाइम ना मिले कि आप रोड से अपनी आंखें हटा के इन चीज़ों की तरफ दो, और उसकी वजह से हो सकता है कि रोड एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। नाउ सीटिंग पोजीशन। अब सीटिंग पोजीशन जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। प्रॉपर अपराइट पोजीशन गिव्स मोर स्टेबल वाइल ड्राइविंग, स्टेबिलिटी वाइल ड्राइविंग। जब आप पूरा 90 डिग्री पे अपनी सीट को रखते हो तो ये आपको बहुत ही बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो। मेक श्योर यू कैन सी ओवर द स्टीयरिंग व्हील एंड हुड। You should be able to see the ground 1.5 to 2 meter in front of the व्हीकल फॉर प्रॉपर जजमेंट। तो कम से कम जब आप सीट पे बैठो तो कम से कम एक 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी तक आपको नज़र आना चाहिए, और आपको सारी चीज़ें जो व्हील जो आप देख रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, स्टीयरिंग का, वो उस पर पूरी आपके नज़र होनी चाहिए, और जो हुड होता है आगे उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। Sit straight and upright in the seat with your elbows slightly bended, और आपके elbows slightly bended होने चाहिए, ठीक है। Adjust the seat as shown in the figure। जो फिगर में दिखाया गया है वैसे आप अपनी सीट को एडजस्ट करेंगे so that your
फीट्स रीच द पैडल ईजिली, और आपके जो पैर है वो पाइडल्स जो लगे होते हैं, ब्रेक पाइडल होता है, एक्सीलेटर पाइडल होता है, या हमारे पास क्लच पाइडल होता है, उन तक ईजिली पहुंचने चाहिए। प्लेस योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और आपका जो पैर होना चाहिए वो फ्लोर पे, जो पैडल्स के सामने वाला फ्लोर होता है उसके ऊपर फ्लैट पोजीशन में होना चाहिए। यह गछ सोद आसन, यह गछ होल वोल आसन कहीं। अंडर द ब्रेक पाइडल, लेकिन कहाँ पे? ब्रेक पाइडल के सामने। यू आर सीटेड प्रॉपरली इफ़ यू कैन डू दिस, अगर आप सीधे बैठे हुए हो तो आपके लिए ये कंडीशन हो जाएगी कि आप इजीली इस पोजीशन में आ सकते हो। एडजस्ट द हेड रेस्ट, जो आपका हेड रेस्ट होता है जो सीट के ऊपर लगा होता है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हो टू एन अप्रोप्रिएट हाइट, एक अप्रोप्रिएट हाइट पे। इट प्रोटेक्ट्स द हेड इन केस ऑफ कोलिजन, और ये आपके सर को बचा देता है जब भी कहीं कोलिजन क्रिएट हो, मीन्स एक्सीडेंट्स क्रिएट हो या कुछ, उस वक्त ये आपके हेड को बचा सकता है। कार विद एयर बैग्स, एयर बैग्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? जो ही एक्सीडेंट होता है कोलिजन के दौरान तो ये एयर बैग्स निकल आते हैं हर साइड से, या मेन स्टीयरिंग से, या बाकी जो भी आपकी लेफ़्ट राइट में है, और उसकी वजह से आपको जो ही जर्क मिलता है वो जर्क बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि ये डायरेक्टली किसी सॉलिड चीज़ के साथ ना लगे इंसान का सर या जो भी बॉडी पोजीशन है वो, तो इंसान बच सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एयर बैग कैन नॉट प्रिवेंट इंजरीज इट इफ़ द सीट पोजीशन इज़ इनकरेक्ट, और ये भी ज़रूरी है कि ये तब तक हमें फ़ायदा नहीं देता जब तक हम सीट पोजीशन को प्रॉपरली न रखें। अब ब्लाइंड स्पॉट्स है, और ब्लाइंड स्पॉट्स के रिलेटेड हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट आर ब्लाइंड स्पॉट्स।